हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ कोप 26 में दुनिया को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। पीएम मोदी ने जीवन शैली में बदलाव का आह्वान करते हुए कहा कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील जीवन शैली जलवायु परिवर्तन को रोकने का एक दीर्घकालीन उपाय हो सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उम्मीद करता है कि विकसित देश जल्द जलवायु वित्त पोषण के लिए $1 खरब उपलब्ध करवाएंगे। हम जलवायु शमन की निगरानी करते हैं, हमें जलवायु वित्त पोषण की भी वैसे ही निगरानी करनी चाहिए। वास्तव में न्याय तभी मिलेगा जब उन देशों पर दबाव बनाया जाए जो जलवायु वित्त पोषण के अपने वायदों को पूरा नहीं कर रहे। ग्लासगो में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने को लेकर प्रतिबद्ध है। वर्ष 2030 तक जीवाश्म ईंधन के उपयोग में उल्लेखनीय कमी लाएगा, नवीनीकरण ऊर्जा का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने कहा कि भारत 2030 तक अनुमानित उत्सर्जन में से 1 अरब टन कार्बन उत्सर्जन कम करेगा। प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप दौरे का आज आखिरी दिन है। आज पीएम मोदी माइक्रोसॉफ्ट के प्रमुख बिल गेट्स से मुलाकात करेंगे। पीएम मोदी इसके पहले इटली दौरे पर थे और फिर ब्रिटेन गए। इस दौरान पीएम मोदी ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की, साथ ही जलवायु परिवर्तन पर संबोधन देकर एक जिम्मेदार देशों को आगाह करने का काम किया। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख देर रात 1 बजे गिरफ्तार कर लिए गए। उनकी गिरफ्तारी की सूचना ईडी के अधिकारियों ने दी। ईडी के अधिकारियों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अनिल देशमुख को जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ईडी के जॉइंट डायरेक्टर देशमुख से पूछताछ करने दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे। ड्रग्स मामले को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर समीर वानखेड़े और देवेंद्र फडणवीस पर जोरदार हमला बोला। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को देवेंद्र फडणवीस का करीबी बताया। नवाब मलिक ने वानखेड़े के कपड़े पहनने पर भी सवाल उठाए। नवाब मलिक ने कहा कि वानखेड़े 70,000 की शर्ट, 2 लाख के जूते और 25 लाख की घड़ी पहनते हैं। एक सामान्य अधिकारी के पास इतना सब कुछ कहां से आया? देश में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 3 लोकसभा सीटों और 29 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए मतगणना आज जारी है। इन सभी सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में भी 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर मतगणना की प्रक्रिया चल रही है। देश भर में दीपोत्सव की शुरुआत हो गई। धनतेरस का त्यौहार मनाया जा रहा है। आज सुबह से बाजार में लोगों की अच्छी खासी भीड़ है। ये मान्यता है कि धनतेरस के दिन किसी भी वस्तु को खरीदना बड़ा शुभ होता है। सराफा कारोबारियों को यह उम्मीद है कि धनतेरस के मौके पर इस साल जोरदार बिक्री होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ कोप 26 में दुनिया को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। पीएम मोदी ने जीवन शैली में बदलाव का आह्वान करते हुए कहा कि पर्यावरण के प्रति संवेदनशील जीवन शैली जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए दीर्घकालिक उपाय हो सकता है। ग्लासगो में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वर्ष 2070 तक शून्य उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। 2030 तक जीवाश्म ईंधन के उपयोग में उल्लेखनीय कमी करेगा और नवकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल बढ़ाएगा। उन्होंने कहा भारत 2030 तक अनुमानित उत्सर्जन में से 1 अरब टन कार्बन उत्सर्जन कम करेगा। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को देर रात 1 बजे गिरफ्तार किया गया। उनकी गिरफ्तारी की सूचना ईडी के अधिकारियों ने दी। ईडी के अधिकारियों की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक अनिल देशमुख को जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया है। ईडी के जॉइंट डायरेक्टर देशमुख से पूछताछ करने के लिए दिल्ली से मुंबई पहुंचे थे। देश में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 3 लोकसभा सीटों और 29 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को हुए उपचुनाव के लिए मतगणना आज जारी है। सभी सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे। मध्य प्रदेश में खंडवा लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे भी आ रहे हैं। ड्रग्स केस को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर समीर वानखेड़े और देवेंद्र फडणवीस पर जोरदार हमला बोला। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े को देवेंद्र फडणवीस का करीबी बताया। नवाब मलिक ने वानखेड़े के कपड़े पहनने पर सवाल उठाते हुए कहा
कि वानखेड़े 70,000 की शर्ट, 2 लाख के जूते, 25 लाख की घड़ी पहनते हैं। एक सामान्य अफसर के पास इतना सब कुछ कहां से आया? आज फिर से पेट्रोल डीजल के दाम 35 पैसे करके बढ़ गए, जिसके बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 110 रुपए और डीजल 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो गया। मध्य प्रदेश के पन्ना, सतना, रीवा, शहडोल, छिंदवाड़ा, बालाघाट में पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर के पार है।